दोस्तों चार्जिंग जैक जब चेंज कराने जाते हैं तो इनके ऊपर चार्जिंग जैक के ऊपर रबड़ क्यों लगी रहती है और दुकान वाले अक्सर इस रबड़ को क्यों निकाल देते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। देखिए, आपके फ़ोन में कभी भी चार्जिंग प्रॉब्लम आती है, आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाला बोलता है कि भैया चार्जिंग जैक चेंज होगा। चलो ठीक है, होगा, आप अपने सामने कराइएगा। चार्जिंग जैक के ऊपर है ना, हर कंपनी एक रबड़ लगा कर देती है जिसे IP रेटिंग बोलते हैं। अब IP रेटिंग वो कुछ भी दे सकते हैं उसको, IP54, IP60, IP68 आपने सुना होगा आजकल। ये IP रेटिंग होती क्या है, बड़ा देसी अंदाज में सीख लीजिए। देखिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन पानी में जब गिरता है ना, तो कुछ छेद होते हैं मोबाइल फ़ोन के जो खुले रहते हैं, जैसे कि हेडफोन जैक। ये क्वेश्चन हमारे मन में अक्सर रहता है कि यार हेडफोन जैक तो खुला हुआ होता है और चार्जिंग जैक भी खुला होता है, तो यहाँ से पानी जा सकता है, फिर ये IP68 रेटिंग क्यों बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये आपके हेडफोन जैक के ऊपर एक ऐसी रबड़ लगा कर दे देते हैं जो कि सील का काम करती है। तो अब देखो, दुकान वालों का गेम समझो। अब दुकान वाले क्या काम करते हैं, 50% तो लोग अनाड़ी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ये रबड़ लगी क्यों होती है। वो उतार के फेंक देते हैं। क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर करते रहता हूँ ना सारे दिन में, जब किसी का मोबाइल सेकंड टाइम खुलता है ना मेरे पास, कहीं और से जब कुछ करा कर आता है कस्टमर, तो मैं अक्सर देखता हूँ ये रबड़ होती ही नहीं है उसके ऊपर। फिर मैं कस्टमर से कहता हूँ, वो कस्टमर कहता भैया हमें क्या पता कौन बंदा क्या निकाल रहा है क्या नहीं। तो आपको बोलना चाहूँगा, आप अपने सामने कराइएगा चार्जिंग जैक का काम या हेडफोन जैक का काम, और उसको बोल देना काम कराने से पहले कि भैया ये जो रबड़ लगी हुई है ना, ये रबड़ हटनी नहीं चाहिए। अगर ये रबड़ हटा दी आपके फ़ोन में से उस बंदे ने, तो आप हर महीने चेंज कराओगे, हर महीने जाओगे उसकी दुकान पे और हर महीने वो आपसे चार्जिंग जैक चेंज करने के पैसे ले लेगा। कभी चार्जिंग जैक टूट जाएगा, क्योंकि ये है ना चार्जिंग जैक को जाम भी कर देती है ये रबड़। इससे पैकिंग भी अच्छी होती है, ठीक है, और इससे पानी भी नहीं जाता। और अगर आपका फ़ोन हल्का सा भी पानी में गिरा और ये रबड़ बाई चांस उसमें नहीं हुई आपके फ़ोन में, तो आपके बोर्ड के अंदर पानी फैल जाएगा पूरे फ़ोन के अंदर इसी चार्जिंग जैक के ज़रिए। फिर आप कहोगे कि यार कंपनी वालों ने तो IP68 की रेटिंग दी थी, फिर भी ये पता नहीं क्या हो गया। तो IP68 रेटिंग के बारे में भी आपको आज पता चल गया। देखिए, एक जगह और होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर पानी जाने की, सिम ट्रे, है ना, आपके मन में वो भी होगा। तो आजकल क्या हो रहा है, जितनी सिम ट्रे होती है ना, आप न्यू फ़ोन कोई भी होगा ना जिसमें IP68 की रेटिंग दे रखी होगी, उसकी सिम ट्रे पे देखना यहाँ पर रबड़ लगी होती है, रेड कलर या ग्रीन कलर सिम ट्रे के या ऊपर किनारे पे। सिम ट्रे अंदर जाती है ना, तो वो रबड़ सील कर देती है सारी चीज़ को, तो एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता उसके अंदर, है ना। और नीचे से चार्जिंग जैक में ये रबड़ लगा देती है, हर कंपनी लगा रही है आजकल तो। और हेडफोन जैक के ऊपर भी ऐसी रबड़ लगा देते हैं। तो IP68 रेटिंग कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, वो सील को बेसिकली बोला जाता है, जो कंपनी किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को सील करके देती है बाहर से। वरना पानी फ़ोन के अंदर जाएगा तो फ़ोन का तो नाश करेगा, शॉर्टिंग तो होगी, क्योंकि उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं और पार्ट्स नंगे होते हैं, वो कोई इंसुलेटेड पार्ट्स नहीं होते हैं सारे। इंसुलेटेड ये बना देना कंपनियाँ, तो एक ही फ़ोन चलेगा भाई साहब 10-10 साल, तो फिर पब्लिक दूसरा फ़ोन खरीदेगी क्यों। तो इंसुलेटेड पार्ट्स बनाते नहीं है, जानबूझ के उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगाया जाता, ये खाली नंगे पार्ट छोड़ देते हैं ऐसे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, देखो जैसे कि ये पार्ट है, ये IC वगैरह, इनमें पानी लगेगा तो फ़ौरन धुआं सा उठेगा और शॉर्ट, ये कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो जाएगा, IC है ये शॉर्ट हो जाएगी। अगर ये इनके ऊपर इंसुलेशन डाल देते हैं तो इनके ऊपर से पानी गुजर जाएगा, मगर इसके अंदर नुकसान नहीं कर सकता पानी। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं आप, कंपनी वालों की। तो मेरा ख्याल है आप IP रेटिंग का मतलब भी जान चुके होंगे देसी अंदाज में। हो सकता है आपने शायद ऐसी वीडियो ना देखी हो, क्योंकि आपने अभी तक वीडियोज़ में देखा होगा कि बस इतना ही सुना होगा कि IP54 की रेटिंग दी गई है, इसको IP68 दिया गया है, इसमें आधा घंटा रख सकते हैं पानी में, 15 मिनट रख सकते हैं पानी में, इस तरीके से आपको बताया जाता है ना। वो इसी को बोलते हैं IP रेटिंग, ये जो किस तरीके से कंपनी वाले सील करते हैं। अब जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें, जैसे OnePlus हो गए, जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं ना, महंगे फ़ोन हो गए, उनमें क्या करते हैं, या किनारियों में भी सील लगा दी जाती है ना, और फिर उससे क्या होता है, पानी अंदर नहीं जा सकता। पहले जो मोबाइल आया करते हैं, जैसे ये मोबाइल है, इसमें कोई सील नहीं लगा रखी, ये Vivo का Y12 है, ठीक है, इसमें कोई सील नहीं लग रखी, तो पानी जाएगा तो भैया फ़ोन के अंदर भी जाएगा, डिस्प्ले के अंदर भी चला जाएगा, बोर्ड के अंदर भी चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से काम होता है। और IP68 रेटिंग वाले मोबाइल फ़ोन के अंदर ऊपर जो जाली लगी होती है ना, स्पीकर वाली, इस जाली के पीछे भी एक रबड़ की सील लगी होती है। मैं किसी दिन खोल के आपको दिखाऊंगा। और IP रेटिंग के बारे में ना एक डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए मेहमान हो तो, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी जल्दी मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तकरीबन 54,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे इतनी जल्दी, तो ये आप लोगों की मेहनत है दोस्तों। आप हो तो हम हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, गुड बाय।